अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक क्विक वीडियो है एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से, और ये अपॉर्चुनिटी है रशिया की टूर के हवाले से। तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है इस टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टूर बेसिकली सितंबर के अंदर है। एग्जीबिशन टूर है जिसको कॉन्फ्रेंस टूर कहा जा सकता है। ये आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं कि आईटी में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है। आप उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। अगर आप उसको अटेंड नहीं भी करना चाहते, मतलब ये तो 3 दिन है, लेकिन अगर आप एक दिन सिर्फ अटेंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बाकी आप घूम फिर सकते हैं। ये मॉस्को के अंदर है, जो कैपिटल है रशिया का। और इसके अंदर जो है ये जो पूरा पैकेज है अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको रिटर्न टिकट मिलेगा, ठीक है, और आपको 4 स्टार होटल मिलेगा 4 दिन का ब्रेकफास्ट के साथ, और सबसे बढ़कर आपको वीज़ा मिलेगा। यानी वीज़ा क्या होगा कि वहाँ से आपका लेटर इशू होगा एग्जीबिशन वालों की तरफ से, कॉन्फ्रेंस वालों की तरफ से। तो आपका वीज़ा तकरीबन 99% कन्फर्म होता है कि आपका वीज़ा लग जाता है। तो इसीलिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग रशिया जाना चाहते हैं विज़िट के लिए और ट्रैवल हिस्ट्री में इजाफा करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया जो है एक अच्छा कंट्री कंसीडर किया जाता है ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए या ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। आल्दो कि आजकल थोड़े से ये यूक्रेन और रशिया के मसाइल है जंग वगैरह के, लेकिन स्टिल अभी तक रशिया जो है लोग जा रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, एग्जीबिशंस वगैरह हो रही है। तो ये सितंबर में है, 17 सितंबर से 20 सितंबर तक है जो कॉन्फ्रेंस है। लेकिन आप एक दिन पहले जाएंगे और एक दिन बाद तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और लेकिन इसकी जो डेट है ज्वाइन करने की, यानी आपने भी जो बुकिंग करनी है वो 25 जुलाई है। 25 जुलाई लास्ट डेट है। आज क्या तारीख है? आज 7 जुलाई है। 25 जुलाई तक 17-18 दिन है, जो कि काफ़ी टाइम है, क्योंकि एग्जीबिशन वालों ने, जो कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है और वहाँ से आपका इमिग्रेशन वगैरह से आपका लेटर वगैरह निकालना है ना वीज़ा के लिए। तो फिर आपका जब वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन होती है तो फिर आप जाते हो एम्बेसी में, सिर्फ एक फॉर्म लेकर जाते हो, पासपोर्ट लेकर जाते हो, तस्वीर वगैरह जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाते हो, और चूंकि बाकी चीज़ें सारी वहाँ से होती है तो आपको सिंपल ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। इवन कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो भी चल जाएगा, और आपके अगर बैंक स्टेटमेंट भी आपका नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक प्री अरेंज जो है टूर होगा आपका। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमें वो लोग चाहिए इस टूर में जो इंटरेस्टेड हो, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हो, मसलन दुबई में रहते हो, सऊदी अरेबिया में रहते हो, तुर्की में हो या मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर उधर जहाँ भी हो, बहरीन वगैरह, ओमान वगैरह, पाकिस्तान से बाहर हो, तो वो इसमें ज्वाइन करेंगे तो हम बेहतर होगा और हम उनको वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान से सिर्फ वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी 7-8 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। इसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान से ना आपको इमिग्रेशन वाले जाने नहीं देते, ख़ास तौर पे आपकी जब ट्रैवल हिस्ट्री ना हो या कमज़ोर हो तो आपको अफलोड कर देते हैं। ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर थी, और उसके अंदर जो है हमने, वैसे तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन हम कुछ दोस्तों को हमने भेजा था, 4-5 दोस्तों को, तो उनमें से 2-3 को उन्होंने वो कर दिया, अपलोड कर दिया FIA वालों ने, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो नहीं थी या बहुत कमज़ोर थी। तो अगर आप जैसे गुड लुकिंग बिजनेस ट्रेवलर लग रहे हो और आपने ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी हो, तो फिर आप जाएंगे तो FIA वाले आपको नहीं रोकते। चंद सवाल वगैरह शायद कर ले आपसे, लेकिन आप जो है ड्रेसिंग से, बात करने से आप लगेंगे कि आप एक मैच्योर ट्रैवलर हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो और बिजनेसमैन हो, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आपके लिए आम बात है। तो फिर तो पाकिस्तान से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान से मुश्किल है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि आप अपलोड हो जाएंगे, और जब आप अपलोड हो जाएंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन होगी ना, बंदा गुस्सा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, और हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बाहर से जो लोग होते हैं उनके पास वीज़ा होगा तो वो सीधा जाएंगे, टिकट होगा, रिटर्न टिकट होगा, होटल बुकिंग होगी, वीज़ा होगा, तो बाहर की कंट्रीज़ में आपको कोई नहीं रोकता, एयरलाइन वाला, ठीक है। और ये वीज़ा जो लगता है ये स्टिकर वीज़ा लगता है। जब आपके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप एम्बेसी जाते हो, 2 से 3 दिन में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अब आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी टोटल जो फ़ीस है वो $1999 है, यानी $2000 के करीब है ये, जिसमें आपका वीज़ा भी शामिल है, आने जाने का टिकट भी शामिल है, और 4 स्टार होटल भी ब्रेकफास्ट के साथ शामिल है मॉस्को के अंदर। तो ये पूरा ट्रिप आप 1999 अमेरिकन डॉलर में कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी कोई 5.5 लाख रुपया बनेगा, और अगर दिरहम में हम बात करें तो कोई 7-7.5 हज़ार दिरहम बनेगा। तो आपने ये शुरू में सारे पैसे नहीं देने हैं। आप जब हमारे साथ बुकिंग करेंगे, ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा,
اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں واٹس ایپ پہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو $500 آپ نے سٹارٹ میں دینے ہیں تاکہ آپ کی جلد از جلد رجسٹریشن کی جا سکی، کیونکہ 25 جولائی سے پہلے ہم نے رجسٹریشن کرنی ہے اس میں آپ کی، اور جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری وہاں کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے لیے ارینجمنٹس کریں گے ساری یہ جو اپنا ہوٹل بکنگ وغیرہ اور ساری چیزوں کی. تو پھر جو ہے ہم آپ کو یہ جب آپ کی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ آپ اس میں آپ کی ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو گئی ہے اور ویزا لینے سے پہلے ہم آپ سے کچھ پیمنٹ لیں گے، اور باقی فائنل جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو ٹکٹ اور سارے جو واؤچرز ہے وہ سبمٹ کرنے سے پہلے، تو 3 قسطوں میں یہ پیمنٹ آپ کی ہوگی. تو یہ نہیں کہ ہم ایک ساتھ آپ سے نہیں لے رہے ہیں. اور ان کیس آپ کو ویزا نہیں لگتا ایمبیسی سے، مطلب ویسے تو 99% ویزا لگ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کا ویزا نہ لگے، لیکن پھر بھی اگر ان کیس آپ کا ویزا نہیں لگتا، ایمبیسی آپ کو کسی وجہ سے ریفیوز کر دیتی ہے، آپ کے پروفائل جو ہے سسپیشیس ہوتی ہے یا آپ کے اوپر شک ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ بندہ ابھی رشیا جا کے غائب ہو جائے گا، اس صورت کے اندر کیا ہے کہ ہم آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو فیس ہے نا وہ کاٹ کے باقی فیس آپ کی واپس کر دی جائے گی. مثلا 2000 اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے نا، 2000 تو آپ نے سارے دینے نہیں ہے سٹارٹ میں تو آپ نے صرف 500 دینے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے آدھے پیسے $750 اور دینے ہیں. تو اگر آپ کا ویزا فار ایگزامپل ریجیکٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ سے ہم صرف $250 کاٹیں گے اور 1000 آپ کو واپس کر دیں گے. یعنی ٹوٹل جو آپ نے 1250 پے کیا ہوگا اس میں سے آپ کے 250 کٹ جائیں گے، کیونکہ وہاں سے جو آپ کے لیے ایگزیبیشن کا لیٹر کانفرنس کے اندر اٹینڈنٹ کے طور پہ جو آپ کا انویٹیشن لیٹر وہاں سے آئے گا اور جو باقی ڈاکومنٹس آئیں گے نا اس بیس پہ آپ کے $250 کاٹ دیے جائیں گے اور باقی پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے ان کیس آپ کا ویزا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اور ان کیس آپ سلیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ سٹارٹ میں آپ نے صرف $500 دینے ہیں، ان کیس آپ سلیکٹ نہیں ہوتے، آپ کے آرگنائزرز کے پاس جو ہے مزید جگہ نہیں بچتی، کیونکہ لازمی بات ہے یہ پورا انٹرنیشنل کانفرنس ہے، اس میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے. تو ان کیس آپ کے اگر وہ آرگنائزرز کی طرف سے مطلب آپ اس میں کیپیسٹی نہیں ہوتی اور آپ سلیکٹ نہیں ہوتے یا آپ کو جگہ نہیں ملتی اس میں، تو پھر آپ کو آپ کے پیسے واپس دے دیے جائیں گے. یعنی جو $500 آپ نے سٹارٹ میں دیے ہوں گے وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، اس میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوتی آپ کو، اگر ہم اس میں انویٹیشن وغیرہ نہیں لے کے دیتے، ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا ہے معاملہ. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی اپرچونیٹی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ پھر اس طرح کے جو بھی اور اپرچونیٹیز ہوں گے اور کنٹریز کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو.